गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। आज हम व्याकरण का एक टॉपिक है जिससे आप सब भली भांति परिचित हैं और वो टॉपिक का नाम है पत्र। तो पत्र में कहीं ना कहीं हमसे ऐसी गलतियां हो जाती है कि एक गलती करते हैं और एक के साथ दूसरा ऑटोमेटिक गलत हो जाता है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो फुल मार्क्स लाने का जो सपना होता है वो अधूरा रह जाता है। तो हमें पत्र को फिल करते समय मंजूषा से जब हम उनको फिल करते हैं तो किन किन सावधानियां हमें बरतनी है, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है, वो हम आज इस वीडियो के माध्यम से इसकी चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे ज्यादा जिस पर आपको फोकस करना है वो है स्टार्टिंग में ही है, वो है हमारा जो पत्र का टॉपिक है उसको हमें विशेष तौर पर समझना है कि जो पत्र का जो टॉपिक क्या है, पत्र के टॉपिक में क्या बताया जा रहा है, किसके लिए पत्र लिखा जा रहा है और कौन पत्र लिख रहा है। यहाँ बहुत ज्यादा गलतियां होती है कि कोई पत्र जो लिख रहा है उसका नाम हमें नहीं पता होता है और जिसके लिए लिख रहे हैं वो हम कंफ्यूज हो जाते हैं और हम उन दोनों नामों को ऊपर नीचे गलत कर देते हैं और हमारा एक नंबर वहां पर कट जाता है। तो हमें विशेष तौर पर यह ध्यान रखना है कि पत्र का टॉपिक क्या है, सब्जेक्ट क्या है, किसके रिगार्डिंग वो पत्र लिखा जा रहा है, किसको पत्र लिख रहा है और कौन पत्र लिख रहा है। यदि हम टॉपिक को अच्छे से समझ जाए तो हमारा पत्र जो है बहुत ज्यादा आसान हो जाता है उसको हमें फिल करने में। तो देखिए, विद्यालय से प्रधानाचार्य प्रति लिखिते शुल्क क्षमा प्रार्थना पत्रे मंजूषायाः समुचित पदैहि रिक्त स्थानानि पूरयत। तो यहाँ पर जो टॉपिक है वो है कि विद्यालय की प्रधानाचार्य के लिए लिखित जो एक शुल्क क्षमा प्रार्थना पत्र है उसको हमें मंजूषा के द्वारा जो है समुचित जो उचित पद है उससे हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो टॉपिक हमारा क्या हुआ कि विद्यालय की जो प्रधानाचार्य है, प्रिंसिपल जो है, उनके लिए हम एक लेटर लिख रहे हैं और टॉपिक उसका क्या है, शुल्क क्षमापनार्थ, कि हमें जो है फीस जो है उसको हमें क्षमा माफ करवानी है, इसके लिए हम जो है लेटर लिख रहे हैं। और लेटर किसके लिए लिखा जा रहा है, प्रधानाचार्य के लिए, जो है प्रिंसिपल के लिए लिखा जा रहा है। तो जब हमारा टॉपिक क्लियर हो जाता है तो कहीं ना कहीं हमें पत्र में यह पता चल जाता है कि इस पत्र में इसके रिगार्डिंग जो है, इसके संदर्भ में जो है बातें होनी है। और जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं जो नंबर 1 जो है यहाँ पर जब हम कभी पत्र लिखते हैं, औपचारिक अनौपचारिक पत्र, तो कहीं ना कहीं मोस्टली हम परीक्षा भवन से लिखते हैं क्योंकि हम एग्जाम दे रहे हो। तो एग्जाम जो रूम होता है उसको परीक्षा भवन बोलते हैं। तो परीक्षा भवनात्, तो जब कहीं पर आपको स्टार्टिंग में अगर जो है फिल करना है तो 99% यहाँ पर जो है परीक्षा भवनात्, अर्थात किसी जिस जगह से आप लिख रहे हैं वो जगह यहाँ पर आ जाएगा। तो और इस साथ साथ हमें एक विशेष तौर पर यह भी ध्यान रखना है कि हमें जब हमने जब इसका जो है टॉपिक का हिंदी अर्थ समझा, हिंदी अर्थ निकालने के बाद हमें क्या करना है, पूरा पत्र पढ़ना है और पूरा पत्र पढ़ करके ये समझना है कि किस लाइन का क्या मीनिंग है। जब हम पूरा पत्र समझ लेंगे, उसका हिंदी अर्थ कर लेंगे, फिर हमें जो है मंजूषा में जो गिवन वर्ड्स हैं उनका हमें हिंदी अर्थ निकालना है। जैसे लिपिक, लिपिक जो है उसको हम क्लर्क बोलते हैं। सधन्यवाद, धन्यवाद के साथ भवत्या आपका शिक्षा शुल्क प्रदानम वेतनम जो है सैलरी, परीक्षा भवनात्, परीक्षा भवन से, प्रधानाचार्य प्रिंसिपल सदस्य लोग सविनय विनम्रता पूर्वक स्वीकृतिम जो है स्वीकृति, तो अनुमति। तो ये जो मंजूषा में गिवन वर्ड्स हैं इनके हमें हिंदी अर्थ जब क्लियर हो जाएंगे और हम पत्र को पूरा पढ़ने के बाद उसका हम हिंदी अर्थ निकाल लेंगे, फिर हमें जो है उसको हम जो है डायरेक्ट नहीं लिखना है। अभी हम बस ये कोशिश करेंगे कि फर्स्ट वाला ये होगा, सेकंड वाला ये होगा। जब हमें पूरे 10 फिलअप्स क्लियर हो जाए 100%, जब हम श्योर हो जाए कि हाँ अब जो है हमारा पत्र एकदम क्लियर होगा, फिर उसे आप जो है एग्जाम में अपनी कॉपी में लिखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ऊपर जो है वो जहां से हम लिखते हैं वो स्थान आता है। तो हम परीक्षा भवन से लिख रहे हैं, तो आप देखिए यहाँ पर परीक्षा भवनात् जो है यहाँ पर मंजूषा में गिवन वर्ड्स है। तो हमारा जो पहला जो है वो हो जाएगा परीक्षा भवनात्, परीक्षा भवन से। तो जहां से भी आप लिख रहे हैं वो प्लेस जो है यहाँ पर आ जाएगा परीक्षा भवनात्, परीक्षा भवन से। आदरणीय, आदरणीय। अब देखिए हम किसके लिए लिख रहे हैं, ये पत्र हम लिख रहे हैं प्रधानाचार्य के लिए। तो आदरणीय कौन होगी, प्रधानाचार्य जी। तो यहाँ पर देखिए आपको मंजूषा में गिवन वर्ड मिल जाएगा प्रधानाचार्य। तो हमारा यहाँ पर दूसरा जो इसका फिलअप हो जाएगा वो हो जाएगा प्रधानाचार्य, आदरणीय प्रधानाचार्य। और देखिए विषय है शिक्षा शुल्क क्षमापनार्थम निवेदनम महोदया।
अब देखिए निवेदनम अस्ति, निवेदन है, तो निवेदन कैसा है, ऐसे ही निवेदन नहीं है, तो कह रहे हैं कि सविनयम निवेदनम, विनम्रता पूर्वक निवेदन है, छोटा मोटा निवेदन नहीं कर रहे हैं, विनम्रता पूर्वक निवेदन कर रहे हैं। तो इसमें जो है यहाँ पर आ जाएगा सविनयम निवेदनम अस्ति, विनम्रता पूर्वक निवेदन है, यत् कि मम पिता, मेरे पिता, एकस्मिन् सर्वकारस्य विद्यालय, एक सर्वकार, सर्वकार कहते हैं गवर्नमेंट को, विद्यालय, विद्यालय में, मेरे पिता गवर्नमेंट के विद्यालय में अस्ति है। अच्छा, मेरे पिता गवर्नमेंट के विद्यालय में है, क्या है, तो यहां पर हमने मंजूषा में गिवन शब्द देखा है लिपिकः, लिपिकः का कहते हैं क्लर्क। देखिए यहां पर आप शब्द उनका हिंदी अर्थ 100% क्लियर होना चाहिए जो गिवन वर्ड्स है, तब आप उसको अच्छे से फिल कर सकते हैं। तो लिपिकः कहते हैं क्लर्क को, तो मेरे पिता क्या है, गवर्नमेंट के एक स्कूल में जो है लिपिकः अस्ति, लिपिक अर्थात क्लर्क अस्ति मतलब है। तो जब क्लर्क है तो क्या है, तस्य मासिकम, उनका महीने का 2,000 रूप्यकाणि अस्ति, 2,000 कहते हैं 2,000 रूप्यकाणि रुपए अस्ति है, तो उनका मासिक 2,000 रुपए है। उनका मासिक क्या हो सकता है, तो उनका मासिक वेतन अर्थात उनकी जो सैलरी है, तो वेतन हम यहाँ पर देखिए शब्द दिए, तो हमें क्या करना है पत्रिका में ये देखना है कि हमारे जो किस शब्द के साथ सही एकदम करेक्ट जो है लाइन फिट बैठ रही है। तो तस्य मासिकम वेतनम, उनका जो महीने का जो वेतन है, जो सैलरी है वो क्या है, 2,000 रूप्यकाणि अस्ति, 2,000 रुपए हैं। अस्माकं परिवारे सप्त संति, देखिए हमारे, अस्माकं परिवारे, परिवार में सप्त मतलब 7 संति हैं, तो हमारे परिवार में 7 हैं। अच्छा 7 क्या हो सकते हैं, तो दिमाग लगाइए, हमारे परिवार में 7 लोग हैं, तो यहाँ पर देखिए आपको शब्द मिलेगा सदस्याः, हमारे परिवार में 7 सदस्य हैं, 7 लोग हैं। तो यहाँ पर देखिए एक 1 बाई 1 अगर हम देखते जाएंगे एकदम सही फिट कौन से शब्द से सही जो है सेंटेंस बैठेगा, तो ये भी चीज हमें साथ साथ में याद रखनी है। तो हमारे परिवार में 7 सदस्य हैं। अस्मिन् सीमिते वेतने विद्यालयस्य, इस सीमित कम वेतन में जो है विद्यालय का अतीव कठिनम अस्ति, बहुत, अतीव कहते बहुत ज्यादा कठिन है, तो इस कम वेतन में विद्यालय का बहुत ज्यादा कठिन क्या हो सकता है, तो देखिए मंजूषा में गिवन वर्ड्स हैं, तो ये सारे वर्ड्स हो गए। अब सधन्यवादम भवत्या शिक्षा शुल्क प्रदानम, तो ये देखिए शिक्षा शुल्क प्रदानम अर्थात जो मैं पढ़ाई कर रही हूँ, एजुकेशन ले रही हूँ, इसका जो शुल्क है, फीस, वो क्या है, इस कम वेतन में विद्यालय की जो फीस है वो क्या है, अतीव कठिनमस्ति, देना जो है बहुत ज्यादा कठिन है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, शिक्षा शुल्क प्रदानम जो है, इसमें हमारा यहाँ पर इसको फिल कर देंगे, शिक्षा शुल्क प्रदानम अतीव कठिनम अस्ति, जो है एजुकेशन का जो फीस है उसको देना बहुत कठिन है। कृपया तदर्थम, कृपया करके, तदर्थम मतलब उस लिए, किसके लिए, यह शिक्षा शुल्क प्रदान के लिए क्या कीजिए, आप मुझे जो है तदर्थम अनुमतिम स्वीकृतिम प्रदाय, है ना, स्वीकृति दे करके क्या कि भाई जो है मुझे जो है मेरा जो शिक्षा शुल्क है, मेरी जो फीस है बहुत देना मुझे बहुत कठिन है, तो उसको क्या करना है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया कि हमारा विषय क्या है, शुल्क क्षमापनार्थम। अच्छा हम जो है ना फीस माफ करने के लिए हम लेटर लिख रहे हैं, तो प्रिंसिपल मैम से जो है हम यहाँ पर क्या करें, कृपया तदर्थम, कृपया करके उस लिए, उसके लिए, किसके लिए, शिक्षा शुल्क जो है माफ करने के लिए आप क्या करें, स्वीकृतिम प्रदाय, स्वीकृति दे करके, अनुमति दे करके आप क्या करें, माम अनुग्रहणन्तु, मुझ पर आप क्या करें, अनुग्रहित करें, मुझ पर कृपा करें। तो क्या करें, भवत्यः, भवत्यः आप, भवती भवत्यौ भवत्यः, ये स्त्रीलिंग शब्द है, जो है भवत शब्द है, पुल्लिंग में और स्त्रीलिंग में दोनों में चलता है, भवान भवन्तु भवन्तः पुल्लिंग में चलता है, भवती भवत्यौ भवत्यः जो है स्त्रीलिंग में चलता है। तो भवत्यः आप क्या करें, माम मुझ पर, अनुग्रहणन्तु मुझ पर कृपया करें, कृपा करें, और जब कृपा हो जाएगी फिर आगे लास्ट में क्या बोलेंगे, सधन्यवादम, धन्यवाद के साथ, और भवदीया रिया, आपकी जो है छात्रा रिया। तो हमने इस पत्र में जो है सबसे पहले जो गिवन जो टॉपिक है उसको बड़े ध्यान से पढ़ करके उसका हिंदी अर्थ समझना है। जब हमें ये क्लियर हो जाए कि ये पत्र कौन लिख रहा है, किसके लिखा जा रहा है, फिर हमें पूरा जो पत्र है उसको उसका हिंदी अर्थ समझना है, और जो मंजूषा में गिवन वर्ड्स हैं उनका हिंदी अर्थ समझ करके
फिर उसको जो है हमें देखना है कि कौन सा जो वर्ड है वो किस लाइन में, किस जो है फिलअप में एकदम सटीक जो है इसका अर्थ निकलेगा, फिर उसको हमें जो है फिल करना है। आइए एक और पत्र से हम जो है इस पे चर्चा बढ़ाते हैं आगे। भवान राकेश, आप राकेश, अच्छा राकेश जो है वो आप हैं, आप अर्थात जो पत्र लिख रहे हैं यानी छात्र। भवतः विद्यालय छात्रान शिक्षा यात्रा यही जोधपुरम नेष्यति, आपका विद्यालय छात्रान छात्रों को शिक्षा यात्रा के लिए, एजुकेशनल ट्रिप के लिए जोधपुरम नेष्यति, जोधपुर जो जगह है राजस्थान में, वहां पर ले जा रहा है। आपको क्या करना है, पितुः आज्ञा प्राप्त्यर्थम, पितुः पिता से आज्ञा प्राप्त्यर्थम, आज्ञा प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना है, लिखित पत्र, जो लिखित पत्र है उससे आपको मंजूषा के सहायता से उसको रिक्त स्थान पूर्ति करनी है। अब इसमें समझिए टॉपिक क्या है, आप राकेश हैं, राकेश इसका मतलब हो गया आप जो है लिखने वाले छात्र, आप राकेश हैं और आपका जो है स्कूल आपको एजुकेशनल ट्रिप के लिए जोधपुर ले जा रहा है। अब आपको क्या करना है, आपको अपने पिता से उसके लिए जो है कंफर्मेशन जो है लेना है कि मैं भी जाना चाहता हूं, इत्यादि बातें जो है आपको इस पत्र में मिलेंगी। तो जब हमें टॉपिक क्लियर हो जाए कि कौन पत्र लिख रहा है, किस लिए पत्र लिख रहा है, फिर हमें जो है ये पूरा पत्र का जो लिखा हुआ संस्कृत है ये पढ़ना है, उसकी हिंदी अर्थ निकालना है। और मैंने आपको बताया फिर मंजूषा में जो गिवन वर्ड्स है उसका भी एक एक शब्द का हिंदी पता होना चाहिए आपको, फिर आप उसको जो है फिल करेंगे। और जैसा कि आप फर्स्ट पे देख रहे हैं तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो जहां से पत्र लिखा जाता है वो प्लेस जो है वहां पर सबसे स्टार्टिंग में आती है। तो देखिए यहाँ पर शब्द जो है मंजूषा में गिवन आप देखेंगे सारे, छात्रावासता, छात्रावास का मतलब होता है हॉस्टल, तो आप हॉस्टल से लिख रहे हैं तो यहाँ पर जो है छात्रावासतः, छात्रावास से, हॉस्टल से आप पत्र लिख रहे हैं। दिनांक जो भी डेट में आप पत्र लिखेंगे वो डेट आप लिख देंगे। आदरणीय, अब देखिए आप किसके लिए पत्र लिख रहे हैं, हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था, पिता के लिए आप पत्र लिख रहे हैं क्योंकि पिता से आप कंफर्मेशन ले रहे हैं कि मुझे भी जो है जाना है, क्योंकि आप एजुकेशनल ट्रिप जो है आपका स्कूल ले जा रहा है। तो आदरणीय, आदरणीय कौन है, तो देखिए यहाँ पर पितृ महोदया, आदरणीय पितृ महोदया, पिताजी, तो यहाँ पर जो है सेकंड में हम भर देंगे, यहाँ पर फिल कर देंगे पितृ महोदया, तो आदरणीय पिताजी, सादरम है ना, सादर के साथ विनम्रता पूर्वक क्या है, तो इसमें आ जाएगा यहाँ पर नमो नमः, जो है नमस्कार कर रहे हैं, क्योंकि ये इत्यादि क्रियाएं जो नमस्कार इत्यादि करने की क्रियाएं जो स्टार्टिंग में ही आ जाती है, क्योंकि हम पत्र जिसको लिखते हैं उसको हम जो है नमस्ते भी करते हैं, इस तरीके के जो शब्द हैं वो स्टार्टिंग में आते हैं। भवताम पत्र प्राप्तम, आपका पत्र जो है वो प्राप्त हुआ, और जब आपका पत्र प्राप्त हुआ तो क्या हुआ, देखिए जाता, जाता मतलब हुई, क्या हुई, तो यहां पर शब्द देखेंगे प्रसन्नता जाता, प्रसन्नता च जाता, आपका पत्र जो है प्राप्त हुआ और पत्र प्राप्त होने के बाद क्या हुई, उससे प्रसन्नता, प्रसन्नता च जाता, प्रसन्नता हुई। और फिर क्या लिख रहे हैं आगे, मम विद्यालय, मेरा विद्यालय, शरदा अवकाशे छात्रान, शरद अवकाशे, शरद का कहते हैं सर्दी, विंटर, और अवकाश छुट्टी अर्थात विंटर वेकेशन पर छात्रान छात्रों को जोधपुरम निश्चिति, जोधपुर ले जा रहा है। अच्छा देखिए मेरा विद्यालय जो है शरद अवकाश है, विंटर वेकेशन पर छात्रों को जोधपुरम निश्चिति, लेकिन किस लिए, तो यहां पर जो है शब्द आएगा शिक्षा यात्रा, यही एजुकेशनल ट्रिप के लिए, ऐसा नहीं ऐसे ही घुमाने लेके जा रहे हैं, उसके पीछे कोई रीजन है, वो क्या रीजन है, शिक्षा यात्रा यही, शिक्षा कहते हैं एजुकेशनल और यात्रा का मतलब था ट्रिप, तो एजुकेशनल ट्रिप के लिए जोधपुरम नेष्यति, जोधपुर ले जा रहे हैं हमारा विद्यालय। अहमपि, मैं भी, एतत् यह, नगरम दृष्टुम इच्छामि, मैं भी, नगर मतलब शहर को, दृष्टुम देखना, इच्छामि चाहता हूं, मैं भी देखना, इस नगर को देखना चाहता हूं, लेकिन नगर ये कैसा है, तो इसका जो विशेषण है वो देखिए क्या है, ऐतिहासिकम, हिस्टोरिकल, ये छोटा मोटा जो है जगह नहीं है, ये जो है हिस्टोरिकल जो है प्लेस है, तो इसमें हम क्या कर देंगे, ऐतिहासिकम नगरम, हिस्टोरिकल जो है जो प्लेस है इसको नगरम दृष्टुम देखने के लिए इच्छा में चाहता हूं, और जब मैं इस नगर को देखना चाहता हूं तो मह्यम मुझे 500 रूप्यकाणि प्रेषयन्तु, क्या कीजिए आप मुझे यात्रा व्ययार्थम, यात्रा में जो खर्च होगा उसके लिए क्या कीजिए, 500 रूप्यकाणि, रुपए जो है मुझे क्या कीजिए आप भेजिए, जो है मैं यात्रा करूंगा, यात्रा में जो है वहां पर खर्चा भी होगा, तो मुझे उसके लिए क्या किया करें, 500 रुपए प्रेषयन्तु भेजिए, और भेजिए कौन, भवन्तः आप, भवान भवन्तौ भवन्ता, आप मुझे जो है 500 रुपए भेजिए, और आगे कह रहे हैं शेषम सर्वम कुशलम, और शेष सब ठीक है,
और फिर क्या बोले, मम प्रणामः, मेरा प्रणाम। तो किसके लिए मेरा प्रणाम? तो कह रहे हैं यहाँ पर शब्द देखिए, अम्बा यही, माता के लिए, माँ के लिए, मम प्रणामः, मेरा जो है प्रणाम। और क्या कह रहे हैं आगे, अनुजाय च स्नेह, अनुज कहते हैं छोटे भाई के लिए, माँ के लिए मेरा प्रणाम और छोटे भाई के लिए मेरा क्या है, प्रेम। और आगे है पुत्र राकेश, देखिए पुत्र राकेश, तो आपका पुत्र, और आपके की संस्कृत क्या है होती है, भवताम, आपका पुत्र, तो यहां पर हम 10th वाले में भर देंगे भवताम पुत्र राकेश, आपका पुत्र राकेश। तो कुछ बातें जो मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूं, जो हमें पत्र से रिगार्डिंग हमेशा याद रखनी है। सबसे पहले जो है आपको जो पत्र का टॉपिक है उसको अच्छी प्रकार से आपको पढ़ना है, उसका हिंदी अर्थ जो है समझना है। जब आपको हिंदी अर्थ क्लियर हो जाएगा कि ये पत्र जो है मैं इसके बारे में, इस टॉपिक के बारे में बात होगी, उससे रिलेटेड हमें अपने चीजें बातें अपने दिमाग में मस्तिष्क में रखनी है कि इससे रिगार्डिंग बात होगी। फिर हमें पूरा पत्र पढ़ना है और पत्र पढ़ने के बाद उसका हिंदी अर्थ निकालना है। फिर मंजूषा में जो गिवन वर्ड्स हैं उसका हिंदी अर्थ एक एक शब्द का क्लियर होना चाहिए। फिर ये देखना है कि कौन सा शब्द जो है किस लाइन में, किस फिलअप में एकदम फिट बैठेगा। उसके बाद फिर आपको एक एक जो है फिल करना है, एक एक जो है मंजूषा में गिवन वर्ड्स के साथ। और जब पूरा आपको कंप्लीट, जब आपको क्लियर हो जाए कि हाँ ये शब्द इसमें सही बैठ रहा है और पूरा पत्र जब क्लियर हो जाए, उसके बाद ही आप इस पत्र को लिखें। तो ये बातों को अगर हम विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे तो पत्र में गलतियां नहीं होंगी। धन्यवाद।